कभी सोचा है, इतना भागने के बाद भी इंसान अंदर से खाली क्यों महसूस करता है? क्यों आज हर चेहरा मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन मन से टूटा हुआ है? क्यों लोग रात को सोते समय अपने ही विचारों से डरते हैं? और क्यों इतनी सुविधाएं होने के बाद भी शांति नहीं मिलती? क्योंकि इंसान ने दुनिया को समझना सीख लिया, लेकिन खुद को समझना भूल गया। और यही बात हजारों साल पहले लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को समझाई थी। पहला उपदेश, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। हे अर्जुन, मन अगर तुम्हारे नियंत्रण में है तो वही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन अगर मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आज इंसान बाहर की लड़ाई कम और अंदर की लड़ाई ज्यादा लड़ रहा है। किसी को भविष्य की चिंता खा रही है, किसी को अतीत के घाव। कोई दूसरों की सफलता देखकर दुखी है, तो कोई खुद को साबित करने में थक चुका है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उस दिन जीवन की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरा उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज हर इंसान जल्दी में है। सबको तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत पहचान चाहिए। लेकिन जब मेहनत का परिणाम देर से मिलता है तो लोग टूट जाते हैं। तब श्री कृष्ण की आवाज आती है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब तुम मेहनत करो, ईमानदारी से करो, पूरे दिल से करो, लेकिन हर समय परिणाम के बारे में सोचकर खुद को कमजोर मत बनाओ। क्योंकि फल समय देता है और समय हमेशा सही व्यक्ति को सही चीज देता है। तीसरा उपदेश, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है पछतावा। काश मैंने वो गलती ना की होती, काश वो इंसान मेरी जिंदगी में ना आया होता, काश मैं थोड़ा और अच्छा होता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हर दर्द, हर धोखा, हर असफलता तुम्हें तोड़नी नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आती है। क्योंकि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं चल रहा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। चौथा उपदेश, अहंकार इंसान का विनाश करता है। जब इंसान के पास थोड़ा ज्ञान आता है, थोड़ा पैसा आता है, थोड़ी सफलता आती है, तो उसे लगता है कि अब वही सबसे बड़ा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान में अहंकार आ गया उसका पतन शुरू हो चुका है। रावण के पास शक्ति थी, ज्ञान था, सामर्थ्य था, लेकिन अहंकार ने उसे खत्म कर दिया। याद रखो, झुकने वाला इंसान हमेशा ऊंचा उठता है और घमंड करने वाला इंसान एक दिन अकेला रह जाता है। पांचवा उपदेश, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आज लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं जीत नहीं पाया तो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, डर केवल तुम्हारी मन की कल्पना है। जिस दिन तुमने डर के बावजूद कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, उस दिन तुम बाकी लोगों से अलग बन जाओगे। क्योंकि बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। छठा उपदेश, समय सबसे शक्तिशाली है। समय जो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। आज अगर तुम्हारा समय खराब है तो घबराओ मत, और अगर अच्छा है तो घमंड मत करो, क्योंकि समय बदलती देर नहीं लगती। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, सही समय आने पर सब बदल जाएगा। सातवां उपदेश, सच्चा सुख भीतर है। इंसान पूरी जिंदगी बाहर सुख ढूंढता रहता है, कभी पैसों में, कभी रिश्तों में, कभी नाम और शोहरत में। लेकिन जितना वो बाहर भागता है उतना अंदर से खाली होता जाता है। क्योंकि असली सुख बाहर नहीं, अंदर होता है। जिस दिन इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख गया,
उस दिन दुनिया की कोई चीज उसे दुखी नहीं कर सकती। अंतिम संदेश। हे अर्जुन, जीवन एक युद्ध है। यहां हर इंसान किसी ना किसी लड़ाई से गुजर रहा है। लेकिन याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगे, तब भी ईश्वर तुम्हारे साथ होता है। बस खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और कभी हार मत मानो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है और संघर्ष के बाद ही सच्ची जीत मिलती है। अगर तुम्हें ये बातें दिल को छू गई हों, तो आज से शिकायत करना छोड़ दो और खुद को बदलना शुरू करो, क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद बदलने का फैसला करता है। जय श्री कृष्ण।